हे गाइस, वेलकम बैक टू तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। तेकुक की न्यू स्टोरी का वन शॉट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है माफिया किंग टेक रिवेंज फ्रॉम लिटिल स्पेस बॉय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर किंग कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये क्या है? मैं देख पा रहा हूँ युंगी, तुमसे ये काम नहीं हो रहा है। युंगी कहता है, डैड कम ऑन, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो लिटिल स्पेस में है, मैं उसे किडनैप करके कैसे अपना बदला ले सकता हूँ? डैड, यू नीड टू काम डाउन फर्स्ट। आपको पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, उसके बाद सोचिए। अगर हम मिस्टर जॉन के सन के साथ बदला लेंगे, क्यों? वो तो ऑलरेडी लिटिल स्पेस में है, वो एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। डैड, हम उससे बदला लेंगे, मैं इतना बेबस नहीं होना चाहता हूँ। हम लोग पावर में हैं। तब नामजन कहता है, हम लोग पावर में हैं, पर फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं युंगी, तुमसे ये काम नहीं होगा। इसके लिए मुझे अपने बेटे को ही कॉल करना होगा। युंगी कहता है, नो डैड, नो, आप तेहंग को इस बारे में नहीं बोलोगे, वो किसी भी हद तक चला जाएगा आपके ऑर्डर के लिए। तब जून कहता है, इसीलिए तो मैं उसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि तेहंग है मेरा सन, जो कभी मेरी बात को मना नहीं करता है। तब जिन कहता है, युंगी ठीक कह रहा है, तुम गलत कर रहे हो। एक बच्चे से बदला लेना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तुम मिस्टर जॉन के साथ चाहे जो मर्जी करो। तब नामजन कहता है, तो मिस्टर जॉन को अगर मैं तकलीफ दूंगा तो उसे इतनी तकलीफ नहीं होगी। मैं उसके सन के साथ कुछ गलत करूंगा तो उसे तकलीफ होगी। उसकी फैमिली में और है ही कौन? उसकी वाइफ और उसका सन। सन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो ठीक नहीं है, अपनी अच्छी हालत में नहीं है। 18 का होने के बाद भी वो 5 इयर्स के बच्चे की तरह बिहेव करता है, बट फिर भी मिस्टर जॉन की जान बसती है उसमें। नंदन तब तेहा को कॉल लगाता है। युंगी जब रूम में आता है, जूनिन कहता है, युंगी डैड गलत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, पर तुम इतना गुस्सा मत करो। तुम तेहा को समझा सकते हो ना, तुम तेहा से बात करो। युंगी बहुत गुस्से में था। युंगी आकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, जेमिना मुझे समझ में नहीं आ रही, डैड को मेरी बात इतनी ऑकवर्ड क्यों लग रही है, इतनी डिफिकल्ट क्यों लग रही है ये सिचुएशन, जिसमें हम लोग डैड को नहीं समझा पा रहे हैं। देखो, मैं मॉम हम दोनों उन्हें समझा रहे थे। वो मिस्टर जॉन के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिस्टर जॉन के साथ उनका बीफ है, आई नो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उस बच्चे से बदला लेंगे। जिमिन कहता है, तुम टैंक से बात करो। युंगी कहता है, आई थिंक मुझे अब टैंक से बात करनी चाहिए। युंगी टैंक को कॉल करता है। टैंक का नंबर बिजी जा रहा था। युंगी कहता है, टैंक डैड से बात कर रहा है, इसीलिए उसका नंबर बिजी जा रहा है। तब युंगी कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से बेबी को लेकर क्यों बैठे हो? जिमिन कहता है, उसे फीवर है। युंगी कहता है, व्हाट? फीवर है और तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जिमिन कहता है, पहले तुम टैंक से बात कर लो। युंगी कहता है, मैं कर लूँगा। युंगी जिमिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और युंगी अपने बेबी की तरफ से इतना परेशान हो चुका था कि उसे याद ही नहीं रहा टैंक से बात करना है। नंदन कहता है, आई नो, मैं पहले ही जानता था, मेरा बेटा मेरी बात को मना नहीं करेगा। नंदन कॉल कट करता है। तहम अपना फ़ोन पॉकेट में डालकर कहता है, गार्ड्स को बुलाओ। और तहम कार में आकर बैठ जाता है। तहम की कार निकलती है और उसके पीछे गार्ड्स की कार थी। थोड़ी ही देर में तहम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तहम कार से निकलने से पहले घर की तरफ अच्छे से देखता है। रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा छा चुका था। तहम सबसे पहले गार्ड्स को इशारा करके कैमरास को कंट्रोल करने के लिए कहता है और फिर खुद घर के अंदर एंटर होता है। तहम एक रूम का डोर बहुत ही स्लोली ओपन करता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जॉन थे। तहम फिर वहाँ से निकलता है और दूसरे रूम में जाता है जो कि खाली था। तहम तीसरे रूम में जाता है तो वहाँ भी कोई नहीं था। तहम कहता है, इस रूम की लाइट क्यों ऑन है? तहम रूम में आता है और जब वो बेड के पास पहुँचा तो उसकी नज़र
एक पर्सन पर जाती है जो वहाँ पर सो रहा था, छोटे से नन्हे से बेबी की तरह अपने लिप्स को बाउट करके। तेहन कहता है, ये तो बहुत विचित्र लगता है, बट डैड का ऑर्डर है एंड आई लव माई डैड। तेहन फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है और उसे अपने कंधे पर रखकर उसे कार में लेकर आता है। तेहन उसे सीट पर बिठा देता है और सीट बेल्ट बांध देता है। तेहन जब बेल्ट बांध कर पीछे होता है तभी कुकी थोड़ा सा हिलता है और तेहन की गर्दन में अपने हाथों को डाल देता है। तेहन खुद को चुराने की कोशिश करने में लगा हुआ था और जब उसने अपना फेस ऊपर किया तो वो कुकी के फेस के बहुत करीब चला गया था। कुकी के होठों के करीब तेहन के होठ चले गए थे। तभी तेहन जल्दी से खुद को पीछे करता है। तेहन अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी सांसों को थमाता है और फिर कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी ही देर में तेहन घर में पहुंच चुका था। नामजुन जो जश्न मनाने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ था। तेहन जब कुकी को कंधे पर रखकर घर के अंदर एंटर होता है, नामजुन ये देखकर खुश हो जाता है। नामजुन क्लैपिंग करते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था मेरा सन कर दिखाएगा। जिनो, देखो देखो आज मैं जीत गया और वो जॉन हार गया। जिन कहता है, पर जॉन। नामजुन हाथ ऊपर करके जिन को खामोश रहने के लिए कहता है। जिन इसके बाद कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। तेहन कहता है, डैड, मैं उसे लेकर आ गया हूँ, अब आपको जो करना है उसके साथ कर सकते हो। तब नामजुन कहता है, अभी गेस्ट रूम खाली नहीं है, गेस्ट रूम में कुछ गेस्ट हैं और कोई रूम नहीं है तो तुम उसे अपने रूम में ले जाओ, कल मैं गेस्ट रूम खाली करा दूंगा। तेहन कहता है, बट डैड, मैं उसे अपने साथ क्यों रखूँगा। नामजुन कहता है, तेहन, तुम्हें उसे अपने साथ ही रखना होगा और उसके साथ हमें क्या करना है ये मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। तेहन कहता है, डैड, हम उसे बेसमेंट में क्यों नहीं छोड़ते हैं। तब जिन सामने आ जाता है। जिन कहता है, जिन ठीक कह रहे थे हम, प्लीज़ उसे रूम में लेकर जाओ। जिन डर गया था क्योंकि एक बार बेसमेंट में पहुंच गया तो उसके साथ क्या होगा ये जिन भी नहीं जानता। तेहन कहता है, ओके। तेहन कुकी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। तेहन कुकी को अपने बेड पर रखता है और कहता है, बहुत ही अजीब सी बात नहीं है, किसी को मैं अगवा करके लेकर आया हूँ और उसे सज़ा देने की बजाय मैं उसे अपने बेड पर रख रहा हूँ। डैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू नो। तेहन फिर चेंज करने के लिए चला जाता है। तेहन चेंज करके रूम में वापस आता है तो देखता है कुकी साइडवाइज लेटा हुआ था और उसने अपने पैरों को हग किए हुए था जैसे उसे कोल्ड फील हो रहा हो। तेहन भी आकर दूसरी साइड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट कुकी के ऊपर फेंक देता है। नींद में तेहन को ऐसे लगता है जैसे कोई उसके साथ चिपक रहा है। तेहन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कुकी तेहन के सीने में खुद को छुपा रहा था। तेहन कुकी को दूर करने के लिए हाथ आगे करता है, बट कुकी के पेट पर उसका हाथ लगता है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, मतलब उसकी शर्ट नहीं थी। तो तेहन अपने हाथ पीछे कर लेता है, बट तेहन को वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा। तेहन का दिल कर रहा था फिर से इसे छूने का। तेहन कहता है, नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, ऐसा ना हो कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ, और मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि डैड के माइंड में क्या है मुझे नहीं पता, और मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ। पर कुकी फिर भी तेहन के सीने में अपने फेस को दबाने लगता है, पर तेहन भी कुकी को खुद से दूर नहीं करता। तेहन बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था, उसे गर्मी लग रही थी, वो पसीने से भर चुका था। तेहन कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका मेरे इतने करीब होना। तभी कुकी अपना ऊपर वाला पैर उठाकर तेहन के पैरों के ऊपर रख देता है। तेहन कहता है, दूर हो मुझसे, पर कुकी नींद में था। ना करो ना मुझे खुद से दूर, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। कुकी की स्वीट वॉइस सुनकर तो तेहन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तेहन फिर सोने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर के बाद तेहन को नींद आती है और तेहन सो जाता है। तेहन गहरी नींद में सो रहा था, कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। तभी तेहन को अपने फेस के ऊपर कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। तेहन
अपनी आंखें खोलता है। जब वो देखता है कुकी उसे प्यार दे रहा था। टैंग कुकी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे करता है तो कुकी डर जाता है। कुकी रोने लगता है। टैंग कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? कुकी कहता है, तुमने कुकी को क्यों मारा? टैंग कहता है, व्हाट? तुम बच्चों की तरह बात क्यों कर रहे हो? कुकी कहता है, मामा ने कहा था कुकी बेबी है, तो तुमने कुकी को क्यों मारा? कुकी तो बहुत क्यूट है ना? टैंग अपने दिल में कहता है, तुम क्यूट तो लग रहे हो बच्चों की तरह बिहेव करते हुए, बट मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊँगा। तुम इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, जाने दूँ? तब कुकी कहता है, मम्मा ने कहा था कुकी के पास न्यू फ्रेंड आएगा। तुम मेरे न्यू फ्रेंड हो? मिसेस जॉन कहती हैं। कुकी कुकी कहाँ है? क्या तुमने जो आज नैनी को अपॉइंट किया था वो आ गई है? कुकी उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। पता है, रात को वो मुझसे बार बार पूछ रहा था उसका न्यू फ्रेंड कब आएगा। मैंने उसे कहा था जब वो उठेगा तब उसके पास न्यू फ्रेंड होगा। क्या नैनी आ गई है? तब मिस्टर जॉन कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? नैनी? मुझे नहीं पता। तब मिसेस जॉन हेल्पर से पूछते हैं, क्या नैनी आई थी? घर में कोई आया था क्या? हेल्पर मना कर देती है, नहीं, घर में तो कोई भी नहीं आया। मिसेस जॉन पैनिक करने लगती हैं। मिस्टर जॉन पहले तो इस बात को बहुत इजी ले रहे थे, पर जब सारे घर में चेक करने के बाद मिसेस जॉन रोने लगती हैं। तब मिस्टर जॉन कैमरा चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ चेक करने के बाद जब कुछ नहीं पता चला तब मिस्टर जॉन भी बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकी कहाँ जा सकता है? हर जगह चेक कर लिया है, पूरे घर में नहीं है और घर से बाहर भी नहीं गया। कहाँ है कुकी? तब मिस्टर जॉन गुस्से से चिल्ला कर कहते हैं, किम नामजुन। मिस्टर जॉन नामजुन को कॉल करते हैं, फिर नामजुन हंसते हुए कॉल को कट कर देता है और कहता है, अब तुम तड़पो अपने बेटे के लिए। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे उसे यहाँ से लेकर जाते हो। अब वो किम मेंशन में आ चुका है और किम मेंशन से तो परिंदा भी पर मारकर नहीं निकल सकता है। वो तो फिर तुम्हारा बेटा है, मेरे एनिमी का सन। टैंग कहता है, दूर हटो मुझसे, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? कुकी टैंग के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर सोकर कहता है, माय न्यू फ्रेंड, तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम लाइक एंजल है ना? मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एंजल तुम्हारी तरह था। टैंग कहता है, मैं डेविल हूँ, एंजल नहीं। और तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से हटो। कुकी कहता है, क्यों? तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? कुकी बहुत भारी है। टैंग कहता है, तुम जहाँ पे हिल रहे हो ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, और अगर वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम देने में मैं देर नहीं करूँगा। कुकी कहता है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो कुकी से? कुकी को रोना आ जाता है। तुम मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना? टैंग कहता है, बट मैं करना नहीं चाहता हूँ, समझे? कुकी कहता है, तुम गुस्सा मत करो प्लीज़, गुस्से से बात मत करो कुकी से। कुकी फिर रोएगा। फिर मम्मा आकर, मम्मा कहाँ है? कुकी अचानक से मॉम के बारे में याद करके फिर से रोने लगता है। कुकी उठकर बैठ जाता है। टैंग बिस्तर से उठता है और कहता है, इस तरह के ड्रामे मेरे सामने मत करो। तुम ऐसे करोगे तो क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो। टैंग फिर शॉवर लेने के लिए चला जाता है। टैंग जब शॉवर ले रहा था उसे याद आता है उसने तो डोर लॉक भी नहीं किया। अगर कुकी भाग गया तो? टैंग जल्दी से शॉवर लेता है और रूम में आता है। देखता है कुकी अभी भी वैसा ही बैठा रो रहा था। टैंग कहता है, तुम अभी भी यहीं पे बैठे हो, तुम्हारे पास चांस था, तुम भाग सकते थे। कुकी कहता है, मम्मा ने मना किया था, कुकी के पाँव पे पहले ही चोट लगी है, कुकी भागेगा तो उसे दर्द होगा ना? टैंग देखता है कुकी के पाँव में सच में चोट लगी थी और पट्टी बंधी थी। टैंग कहता है, तुम चल नहीं सकते हो क्या? कुकी कहता है, नहीं, मम्मा ने मना किया था और कुकी को वॉशरूम जाना है। कुकी अपने दोनों हाथ खोल लेता है। टैंग कुकी के पास आता है, थोड़ा झुकता है
उसे उठाता है तो कुकी भी उसकी गर्दन के गिर्द अपने दोनों हाथों को लपेट कर टैंक की तरफ देखने लगता है। कुकी के लिप्स पाउट थे। टैंक कहता है, यूं क्यों देख रहे हो मुझे? कुकी कहता है, क्योंकि तुम डेंजरस बनने की कोशिश कर रहे हो, पर कुकी को तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तुम तो बहुत हैंडसम हो। टैंक कुकी की आंखों में देखने लगता है। उसे सच में फील होता है कुकी की मासूमियत। टैंक कुकी को वॉशरूम में छोड़कर चला जाता है। कुकी कहता है, मत जाओ प्लीज हैंडसम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। मम्मा ने बोला था कुकी कुकी बेबी है ना, तो कुकी के साथ तुम्हें रहना होगा। तुम मेरे न्यू फ्रेंड हो ना, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम कुकी को मारोगे तो नहीं ना? टैंक को कुकी की आवाज़ें आ रही थी। टैंक अपने कानों पर हाथ रख लेता है और कहता है, नो, मैंने अगर डैड की बात मानी है तो मैं पूरी तरीके से मानूंगा। अब मैं उसके लिए भीख नहीं पड़ सकता हूँ। क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे वापस छोड़ कर आ जाऊँ, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, वरना डैड मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। फिर कुकी कहता है, मिस्टर हैंडसम, मुझे प्लीज़ बाहर लेकर जाओ। कुकी चलकर आ रहा था। उसने जब डोर ओपन किया, तेहंग ना चाहते हुए भी पीछे देखता है। कुकी कंटिन्यूसली बुला रहा था तेहंग को, हैंडसम मुझे लेकर जाओ। कुकी अपने दोनों हाथ सामने करता है। तेहंग कहता है, नो, वॉल के ऊपर हाथ रखो, गिर जाओगे तुम। पर कुकी नहीं रखता। तेहंग आकर कुकी को संभाल लेता है। अगर तेहंग कुकी को ना पकड़ता तो अभी कुकी ग्राउंड पे पड़ा होता। तेहंग कुकी को बेड पर बिठाकर उसके पैर को देखता है। तेहंग कहता है, यहाँ तो सच में तुम्हें चोट लगी है। कुकी रोते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम ना करो इसे, क्या कर रहे हो तुम? तेहंग कहता है, रुको, मुझे ये चेंज करने दो। तेहंग बैंडेज कर देता है। कुकी कहता है, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। तेहंग कहता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो बच्चों की तरह? हाँ हाँ, तुम पे ये सूट कर रहा है, बट फिर भी तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कुकी कहता है, मुझे भूख लगी है। तेहंग कहता है, व्हाट? तुम्हें ज़रा भी टेंशन नहीं है? तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम यहाँ पे क्यों हो? मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर आया हूँ यहाँ पे। क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़रा भी फील नहीं हो रहा? कुकी कहता है, वो क्या होता है? तेहंग कहता है, व्हाट? तुम अब बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो ना मेरे सामने? कुकी कहता है, न्यू फ्रेंड, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम मुझे कुछ दोगे नहीं खाने के लिए? तेहंग कहता है, मैं डैड को ही इस बारे में बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। तेहंग रूम से बाहर आ जाता है। कुकी के पीछे से आवाज़ें आ रही थी। तेहंग जैसे जैसे रूम से आगे बढ़ रहा था, कुकी की आवाज़ें कम हो रही थी। हैंडसम बॉय, तुम कहाँ जा रहे हो? कुकी को भी साथ लेकर जाओ, कुकी को भूख लगी है। तेहंग नामजन के पास आकर बैठ जाता है। नामजन कहता है, तुम आज जा रहे हो मिस्टर ली से मीटिंग करने के लिए? तेहंग कहता है, या डैड। तेहंग जब किचन की तरफ देखता है, वहाँ पर हेल्पर्स ब्रेकफास्ट बना रही थी। तेहंग को कुकी की बातें याद आने लगती हैं। कुकी के आंसू, कुकी कैसे कह रहा था, मुझे भूख लगी है, कुकी को खाना चाहिए। तेहंग कहता है, डैड, वो जो रात को लड़के को मैं लेकर आया था, उसका क्या करना है? नामजन कहता है, जान से मार दो। तेहंग नामजन की तरफ देखता है और कहता है, डैड। नामजन कहता है, वॉट? ऐसे ही कह रहा था, उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता हूँ। तेहंग का दिल जोर से धड़का जब अचानक से उसने सुना कि नामजन उसे जान से मारना चाहता है। नामजन कहता है, मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तेहंग कहता है, जो भी करना है उसे मेरे रूम से निकालिए। नामजन कहता है, ओके, मैं कर लूँगा। तेहंग फिर किचन में आ जाता है और आकर देखता है जिन भी वहीं पे था। तेहंग कहता है, मॉम, वो एक्चुअली वो जिस लड़के को मैं लेकर आया था ना, वो मेरे रूम में है और उसे भूख लगी है, वो चल नहीं सकता, उसके पैर में चोट लगी है, उसे प्लीज़ खाना पहुंचा दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। और तेहंग ये कहकर निकल जाता है। जिन अपने दिल में कहता है, तुम्हारे दिल में एहसास है ना, ऑब्वियसली तुमने देखा होगा, वो लीडल है,
तो तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते हो। ये बात जून को कब समझ में आएगी? कौन समझाएगा उसे? जिन ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा था। नमजीन कहता है, कहाँ जा रहे हो? जिन कहता है, वो मैं कुकी को ब्रेकफास्ट देने जा रहा हूँ। नमजीन कहता है, उसे यहाँ पे हमने दावत पे नहीं बुलाया हुआ कि तुम उसे खाने पेश कर रहे हो। ये उसकी सज़ा है, भूखा मरने दो उसे। जिन कहता है, जॉन बच्चा है वो। नमजीन चिल्ला कर कहता है, जाओ यहाँ से। जिन किचन में चला जाता है। कुकी रोए जा रहा था, भूख लगी है। हैंडसम, तुम कब वापस आओगे? मुझे भूख लगी है। टैंग कहता है, मेरी फाइल कहाँ है? टैंग मैनेजर पर गुस्सा कर रहा था। तुम्हें पता भी है, आज मेरी मीटिंग है, शेड्यूल चेक नहीं किया क्या तुमने? मैनेजर कहता है, बॉस मैं सब कुछ अरेंज करके रखा था। I'm सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया। मिस्टर ली की फाइल यहीं पे तो थी। तब टैंग गुस्से से मैनेजर को रूम से बाहर निकाल देता है। टैंग रात की वजह से डिस्टर्ब तो था। वो सोच रहा था किस चीज़ की बेचैनी है, क्या उसने ऐसा किया है जो ठीक नहीं है और उसे बेचैनी हो रही है। टैंग जब बैठकर सोचने लगता है तभी उसे याद आता है, ओह नो, फाइल तो घर पे पड़ी है। डैड को चेक करवाने के लिए लेकर गया था और घर पे ही पड़ी है, याद नहीं रहा। टैंग कहता है, मैं किसी को कॉल करके कह देता हूँ, बट किसी को मिलेगी नहीं। मैंने लॉकअप में रखी है और कीज तो मेरे पास है। ये टैंग मैनेजर को कहता है, मिस्टर ली को थोड़ा टाइम आगे का दे दो, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। टैंग फिर घर के लिए निकलता है। जिन बहुत देर तक बैठा वेट करता रहता है, नमकीन कब उठेगा और जिन कुकी को ब्रेकफास्ट देगा। कुकी बहुत रो रहा था, कुकी को भूख लगी है। मम्मा, न्यू फ्रेंड बहुत गंदा है, उसने कुकी को खाना नहीं दिया। टैंग घर पर आता है, नमकीन को कॉल आता है तो वो उठकर जाता है। टैंग जैसे ही घर में एंटर करता है तब जिन कहता है, टैंग थैंक गॉड तुम आ गए। जिन कहता है, टैंग प्लीज़ उसे कुछ खिला दो। टैंग कहता है, किसे? जिन कहता है, वही कुकी को। टैंग कहता है, कुकी ये कौन है? जिन कहता है, मिस्टर जॉन का बेटा जिसे तुम लेकर आए थे। टैंग कहता है, व्हाट? मैं जब गया था तो आपको कहा था उसे ब्रेकफास्ट करा दीजिएगा मॉम, वो भूखा है। जिन कहता है, हाँ बट जॉन ने मुझे मना कर दिया, वो यहीं पे बैठा हुआ था और जैसे ही वो उठा तुम आ गए, मैं रूम में नहीं जा पाया। जॉन ने मुझे गुस्सा किया और बोला कि मैं उसे खाना ना दूं और उसे ऐसे ही मरने दूं। टैंग कहता है, मुझे दीजिए। टैंग ट्रे ले लेता है जिनसे और अपने रूम में जाकर देखता है क्योंकि बेड पर लेटा हुआ था। जिस हालत में टैंग उसे बिठा कर गया था उसी हालत में उसके पैर नीचे लटके हुए थे और कुकी बेड पर लेटे रोए जा रहा था और अब तो कुकी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। टैंग टेबल पर ट्रे रखता है, कुकी के पास आता है, उसका सर ऊपर उठाकर देखता है तो कुकी को रोते हुए फीवर आ चुका था। कुकी बहुत ही स्लोली आवाज़ निकाल रहा था, रो रो कर थक चुका था। टैंग कहता है, कुकी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कुकी कहता है, मुझे भूख लगी है हैंडसम। टैंग कहता है, मैं खाना लेकर आया हूँ। टैंग तक कुकी को अपने आर्म्स में उठाता है और सोफे पर जाकर बैठकर उसे अपने गोद में बिठाकर उसे ब्रेकफास्ट कराने लगता है। कुकी ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मामा मुझे जल्दी खाना दे देती हैं, पर तुमने इतना लेट क्यों दिया? टैंग कहता है, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। टैंग ब्रेकफास्ट फिनिश कराने के बाद कहता है, अब तुम ठीक हो? कुकी कहता है, यहाँ दर्द हो रहा है। कुकी सर पर हाथ रखता है। टैंग कहता है, तुम रो रहे थे ना, इसीलिए हो रहा था दर्द, अब तुम नहीं रोगे, समझे? कुकी कहता है, ठीक है। टैंग कुकी को बेड पर रखता है और अपनी फाइल ढूंढने लगता है। टैंग को फाइल मिल जाती है। टैंग कहता है, कुछ पेपर्स स्टडी रूम में भी हैं, मैं लेकर आता हूँ। टैंग रूम से बाहर चला जाता है। कुकी बेड पर लेटे लेटे खेल रहा था। टैंग जब रूम में आता है तब वो देखता है कुकी नहीं था।
तेहन वॉशरूम में चेक करता है पर कुकी नहीं था। तेहन कहता है कहाँ चला गया, वो तो चल भी नहीं सकता, यहीं पे तो था। फिर तेहन कहता है हु कैर्स। तेहन अपने फाइल और पेपर्स जमा करने के बाद अपना मोबाइल उठाता है और कंपनी के लिए निकलता है। तब उसे रोने की आवाज़ आती है। तेहन रुक जाता है। तेहन कहता है युंगी शोंग, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? बेसमेंट से आवाज़ यहाँ तक तो नहीं आती है। डैड कहाँ है? ये तो गेस्ट रूम से आवाज़ आ रही है ना। तब युंगी कहता है जो तुमने किया है अब डैड उसे डबल कर रहे हैं, तुमने ठीक नहीं किया तेहन। तेहन कहता है क्या मतलब? युंगी कहता है कुकी के गेस्ट रूम में तुम्हारे रूम से डैड कुकी को उठाकर लेकर गए हैं, अब उसके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तेहन कहता है डैड उसे रूम से लेकर गए हैं और गेस्ट रूम में लेकर गए हैं। मैं समझा नहीं। तेहन जिन की तरफ देखता है तो जिन की आंखों से आंसू जा रहे थे और जिन सर झुका लेता है। तेहन कहता है आप क्यों रो रहे हो मॉम, क्या हुआ है? जिन कहता है उसे बचा लो तेहन। तेहन कहता है क्या मतलब? जिन कहता है तुम्हारा डैड उसे मार देगा, वो उसे जान से मार देगा। तेहन जब देखता है कि अब आवाज़ें कुकी की रोने की बढ़ ही रही हैं। तेहन तब जल्दी से वहाँ पे जाता है और जाकर डोर ओपन करता है और देखता है नामजुन बेल्ट से कुकी को मार रहा था और कुकी बस रोए जा रहा था, खुद को बचा भी नहीं पा रहा था और ऐसे ही बेड पे पड़ा हुआ था। तेहन जाकर नामजुन के सामने खड़ा हो जाता है जिससे बेल्ट जोर से तेहन के ऊपर भी लगता है। तेहन कहता है डैड आप उसे क्यों मार रहे हो? नामजुन कहता है प्यार करने के लिए तो नहीं लेकर आया हूँ। नामजुन अपने फ़ोन की तरफ इशारा करता है जहाँ पर मिस्टर जॉन को उसने कॉल लगा के रखी थी। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं किम तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज़ मेरे सन को छोड़ दो। मिस्टर नामजुन जो अपनी लाउड वॉइस में कहता है मुझे तुमसे बदला लेना है, तुम्हें तड़पाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम तड़प तड़प के मर जाओ, इसलिए तुम्हारे सन को मैं सज़ा दे रहा हूँ। मिस्टर जॉन कहते हैं प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो, वो लिटिल स्पेस में है, क्योंकि लिटिल स्पेस में है, उससे कैसा रिवेंज लेना। तेहन जब सुनता है क्योंकि लिटिल स्पेस में है, तेहन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। व्हाट? युंगी ठीक कह रहा था, तेहन ने गलत किया है। तभी तेहन को अपने पीछे महसूस होता है क्योंकि अपने नन्हे हाथों से तेहन की शर्ट को पकड़ लेता है और उसके साथ चिपक जाता है। मुझे बचा लो हैंडसम, अंकल मुझे मार रहा है, कुकी को बहुत दर्द हो रहा है। कुकी के हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तेहन पीछे मुड़ता है, कुकी को गले लगाकर कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता है। और तेहन गुस्से से अपने डैड की तरफ देखता है। तेहन कहता है डैड मैं कुकी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, मैं उसे लेकर आया था क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी इजाज़त के बिना कोई उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। तेहन कुकी को अपनी आर्म्स में उठाता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। जिन नामजुन युंगी और जिमिन चारों खड़े होकर देख रहे थे तेहन को। तब जिन अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है अब तुम सेफ होगी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तब मिस्टर जॉन कॉल को कट कर देते हैं। मिसेस जॉन कहती है अब क्या होगा, वो तो मार देगा हमारे सन को। मिस्टर जॉन कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है। तेहन मेरे एनिमी का सन ज़रूर है बट वो हमेशा सच पे रहता है, वो कभी गलत नहीं करेगा। तेहन कुकी को रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर रखता है पर कुकी तेहन से दूर नहीं हो रहा था। कुकी कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, वो मुझे मार देगा, अंकल बहुत बुरा है, उसने कुकी को बहुत मारा, कुकी को दर्द हो रहा है हैंडसम। तेहन कुकी को फिर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तेहन ऐसे ही कुकी को बहुत देर तक लेकर अपनी गोद में बैठा रहा। कुकी बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो तेहन से जुदा नहीं हो रहा था। तेहन कहता है अभी भी दर्द हो रहा है, कुकी हाँ में सर हिलाता है। तेहन डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर के आ जाने के बाद
डॉक्टर तहन से कहता है कि वो कुकी को बेड पर लेटा दे, बट कुकी मान ही नहीं रहा था। तहन कहता है, बेबी तुम यहाँ पे आओगे, सोओगे, तभी तो डॉक्टर तुम्हें चेक करेगा ना, फिर कुकी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। कुकी कहता है, नहीं, मुझे मुझसे दूर मत करो, जब तुम चले जाओगे तब अंकल आकर मुझे ले जाएगा और मुझे बहुत मारेगा। तहन कहता है, मैं तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ा, तो वो तुम्हें कैसे मारेंगे? चलो चलो अब मेरी बात मानो और यहाँ पे सो जाओ। कुकी फिर भी जिद करने लगता है, नहीं। जिन जो दूर खड़ा देख रहा था, जिन कहता है, जिमिन तहन को गुस्सा आ जाएगा क्योंकि बहुत जिद कर रहा है, तुम्हें पता है ना, 2 से 3 बार अगर तहन के सामने बात रिपीट की जाए तो उसे कितना गुस्सा आता है। उसने कभी किसी के नखरे नहीं उठाए। मैं तो खुश हूँ कि तहन ने नामजुन से बचा लिया है कुकी को, पर कुकी जिद करके खुद को मुसीबत में डाल रहा है। ऐसा ना हो कि तहन खुद उस पर हाथ उठा दे। जिमिन कहता है, मुझे भी यही डर लग रहा है। तहन गुस्सा जल्दी करता है। तहन कहता है, सुनो कुकी, डॉक्टर कह रहा है ना, वो तुम्हें ट्रीट ऐसे नहीं कर सकता। चलो चलो यहाँ सो जाओ। कुकी फिर से तहन को गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, तुम मुझसे दूर जाते हो तो मुझे डर लगता है, तुम पास हो तो मुझे पता है मुझे कोई नहीं मारेगा, क्योंकि तुम मेरे न्यू फ्रेंड हो ना, मेरे अच्छे वाले फ्रेंड हो ना। तुमने तो मुझे खाना भी खिलाया था ना, अब तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? प्रॉमिस करो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तहन कहता है, प्रॉमिस, और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें जो करना हो ऐसे ही ट्रीट करोगे तुम। अब कुकी नहीं सोएगा, वो मेरी गोद में ही रहेगा। जिन और नामजुन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वोट, हम लोग क्या कह रहे थे और यहाँ तहन क्या कर रहा है? कुकी तहन से दूर नहीं हो रहा था और डॉक्टर को ऐसे ही उसे ट्रीट करना पड़ता है। तहन कहता है, हो गया? डॉक्टर कहता है, हाँ, वो ठीक हो जाएगा, अभी मैंने उसे मेडिसिन दे दी है, फीवर की वजह से वो सोएगा थोड़ी देर के लिए, बट उसके मासूम माइंड पर और उसके जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो ऑलरेडी लिटिल स्पेस में है और बार बार इस तरह की चीज़ें उसके साथ होना, उसका रोना, उसका परेशान होना, ये ठीक नहीं है। वो किसी के साथ होता है तो उसे डर भी लगता है, बट वो जिसके साथ हो और उसे पता हो कि ये पर्सन उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है, तो वो उसके साथ खुद को सेफ फील करता है और एक नन्हे से बच्चे की तरह जैसे वो अपनी मॉम के साथ खुद को सेफ फील करता है और उसके अंदर खुद को छुपाने की कोशिश करता है। अभी कुकी वही कर रहा है, वो आपके साथ खुद को सेफ फील कर रहा है, इसीलिए वो आपके साथ चिपक कर खुद को वर्ल्ड की सेफेस्ट प्लेस पर फील कर रहा है कि अभी उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। तहन कहता है, थैंक यू। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब तहन कुकी के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। सॉरी, मेरी गलती है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं सच में रिग्रेट कर रहा हूँ, मैंने जो किया वो गलत है, मुझे तुम्हें यूँ तुम्हारे घर से नहीं लेकर आना चाहिए था। सच में अगर मुझे पता होता तुम लिटिल स्पेस में हो तो मैं ये गलती कभी ना करता। तब जिन और जिमिन भी आ जाते हैं। जिन कहता है, तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में है तहन। तहन कहता है, तो मैं क्या करूं? मॉम, मैंने डैड की हर बात मानी है। क्या डैड जानते थे क्योंकि लिटिल स्पेस में है? जिन कहता है, हाँ, सब जानने के बाद उसने यूंगी से कहा था, बट यूंगी ने मना कर दिया कि वो कुकी के साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुकी लिटिल स्पेस में है। तभी नामजुन ने तुम्हें कहा। तहन कहता है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं मॉम, अगर आप जानते थे तो? जब जिमिन कहता है, यूंगी ने तुम्हें बहुत कॉल्स की बट तुमने कॉल अटेंड नहीं की। तहन कहता है, हाँ, कल यूंगी की कॉल्स तो आ रही थी बट मैं मिस्टर जॉन के घर के लिए निकल रहा था, इसलिए मैंने कॉल अटेंड नहीं की। मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कुकी को उसके पेरेंट्स से अलग किया और जो डैड ने किया उससे कुकी बहुत डर गया है मॉम। जिन कहता है, तहन तुम उसे लेकर आए थे, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसे छोड़ कर भी आओगे।
तेहन कहता है, या मॉम आई विल, मैं ये करूँगा। मेरी वजह से कुकी को परेशानी हुई है, वो रोया है, तो अब मेरा ही काम बनता है कि मैं उसे खुशी दूँ और वापस उसके पेरेंट्स के पास छोड़ूँ। तेहन मिस्टर जॉन को कॉल करता है। तेहन कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे नहीं पता था कुकी इस हालत में है, वरना मैं कभी भी। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, तेहन क्योंकि तुम्हारे पास है तो वो सेफ है, मैं उसके लिए परेशान हूँ, बट पहले की तरह नहीं। तब कुकी भी नींद से उठ जाता है। कुकी अपने डैड की वॉइस को सुनता है। कुकी कहता है, डैड। तब तेहन कुकी की तरफ देखता है। तेहन कहता है, कुकी क्या तुम अपने डैड से बात करोगे? कुकी कहता है, तेहन कुकी को फ़ोन दे देता है। कुकी कहता है, डैड मैं अपने न्यू फ्रेंड के साथ हूँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे उसके साथ रहने में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक ब्रैड अंकल भी है जिसने कुकी को मारा है, बट मेरे फ्रेंड ने आकर मुझे बचा लिया है। पता है मेरा फ्रेंड हैंडसम है। मिस्टर जॉन हंसते हुए कहते हैं, ठीक है तुम अपने फ्रेंड के साथ मॉम डैड के पास आ जाओ कुकी। बेबी, कुकी कहता है, तो क्या फ्रेंड भी मेरे साथ रहेगा? हैंडसम, तुम मेरे साथ रहोगे ना? तेहन कहता है, नहीं बेबी, मुझे वापस आना होगा तुम्हें छोड़कर। कुकी कहता है, डैड फिर कुकी भी नहीं आएगा, जब तक मेरा फ्रेंड मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। उसे भी बोलो ना, वो भी कुकी के साथ रहे, वो कुकी के साथ रहेगा ना। कुकी खाना नहीं खाएगा अगर वो कुकी के साथ नहीं रहेगा तो। तेहन कहता है, कुकी बेबी मैं नहीं जा सकता हूँ ना तुम्हारे साथ, देखो मेरा ये घर है जहाँ पे मुझे रहना होगा और मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास छोड़कर रहूँगा। कुकी कहता है, कुकी को नहीं जाना है जब तक तुम साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे ना, कुकी को तुम बहुत अच्छे लगते हो। तेहन तब कुकी की आंखों में ही देखता रह गया। तेहन तो अपनी नज़रें नहीं हटा पाया। मिस्टर जॉन कहते हैं, कुकी कुकी कॉल काट देता है और कहता है, मुझे डैड से बात नहीं करनी जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। और कुकी फिर से तेहन को गले लगाकर उसके सीने पर सर रखकर अपने लिप्स को पाउट किए मुंह बनाने लगता है। तब जेन कहता है, तेहन तुम उसे छोड़ने जा रहे हो? तेहन कहता है, मॉम ऐसे कैसे मैं उसे रोता हुआ छोड़ सकता हूँ? हाँ मैं उसे घर पर छोड़ कर तो आऊँगा, बट जब वो कंफर्टेबल होगा तो। जेन कहता है, बट अगर नामजुन के हाथ लग गया कुकी तो जानते हो ना क्या होगा? उससे पहले उसे छोड़ कर आओ, वो बच्चा है, जिद करेगा, बाद में ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा तुम्हें। फ्रैंक अपने दिल में कहता है, वो क्या सच में मुझे भूल जाएगा? वो तो भूल जाएगा, बट क्या मैं उसे भूल पाऊंगा? कुकी कहता है, हैंडसम मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। कुकी अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है। तब जिन कहता है, नन जिमिन बेबी रो रहा है, चलो आओ बेबी को देखो। जिन और जिमिन दोनों रूम से चले जाते हैं। नमजुन बहुत गुस्से में था। नमजुन चिल्ला कर कह रहा था, कहाँ है तेहंग? जिन कहता है, जून रिलैक्स हो जाओ, तेहंग तुम्हारा सन है और देखो वो तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है। अगर तुम इस तरह से जिद करोगे, गुस्सा करोगे तो जानते हो ना, अगर वो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो क्या होगा? तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तेहंग ने तुम्हारा हर हुक्म माना है, तुम्हारे हर ऑर्डर पर सर झुकाकर भागा है वो। नामजुन कहता है, तो आज बगावत कैसे कर ली उसने? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने से वो उसे उठाकर ले गया। तेहंग बाहर आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। नामजुन कहता है, जून। नामजुन ने जिन को धक्का दिया जिसे जिन फ्लोर पर गिर जाता है। जिमिन कहता है, मोम आप ठीक हो ना? कुकी कहता है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है हैंडसम। तेहंग कहता है, यहाँ? तेहंग कुकी के सीने पर हाथ रखकर कहता है, जिससे कुकी की चेहरे तेहंग के हाथ के नीचे आ रही थी। कुकी जोर जोर से हंसने लगता है। तेहंग कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? कुकी कहता है, तुम कहाँ हाथ रख रहे हो? मम्मा ने कहा था किसी को भी यहाँ हाथ नहीं रखने देना है, यहाँ यहाँ और यहाँ। कुकी अपने लेफ्ट और राइट साइड पर चेहरे के ऊपर हाथ रखने के बाद नीचे हाथ रखता है।
तहन कहता है कुकी बेबी तुम क्या कह रहे हो, मैं वैसे कुछ नहीं कर रहा था। कुकी कहता है पर ये बैड नहीं है जब तक तुम हाथ रख लगा रहे हो, क्योंकि तुम तो मेरे हैंडसम हो ना। तहन कहता है बस कर जाओ कुकी, तुम अपनी इनोसेंट में पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हो। तब नामजन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुकी डर जाता है और तहन से चिपकते हुए कहता है बैड अंकल फिर से आ रहा है, वो कुकी को फिर से मारेगा, कुकी को बहुत सारा दर्द होगा ना, हैंडसम मुझे बचा लो। तहन कहता है मैं आ रहा हूँ ठीक है। कुकी कहता है नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तहन कहता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बैड अंकल तुम्हें देख लेंगे और फिर से वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे। कुकी ऐसा नहीं चाहता ना, कुकी नाम में इतना सरे लाता है। तहन कहता है तो ठीक है, कुकी यहाँ पर बैठ कर हैंडसम बॉय का वेट करें ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। तहन कुकी के गाल पर चूमता है और उसे बेड पर रखता है। कुकी कहता है ओके। तहन अपना फ़ोन निकाल कर उसमें कार्टून लगा कर कुकी को देता है और कहता है तुम कार्टून वॉच करो, मैं अभी आता हूँ। कुकी कहता है ओके। तहन डोर को क्लोज कर देता है। तहन जाने वाला था पर पीछे मुड़कर देखता है। तहन फिर लॉक कर देता है और कीज अपने पॉकेट में रख लेता है। तहन लिविंग रूम में आता है। नामजन कहता है कहाँ है वो लड़का, तहन कहाँ छुपाया है तुमने उसे। तहन कहता है डैड वो जहाँ भी है सेफ है। नामजन कहता है यही तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सेफ रहे, मैंने उसे यहाँ पर सेफ बिठाने के लिए नहीं बुलाया था, उसे मेरे पास लेकर आओ, तुम बस उसे यहाँ तक लाने के लिए थे, मैं आगे उसके साथ जो मर्जी करूँ। तहन कहता है आपको पता था वो लिटिल स्पेस में है, डैड आपको पता था वो लिटिल स्पेस में है। नामजन कहता है सो व्हाट। तहन कहता है डैड ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, आप इनफ स्मार्ट हो मेरी बात को समझने के लिए, क्या आपको पता था क्योंकि लिटिल स्पेस में है डैड। तब नामजन कहता है हाँ मुझे पता था कि वो लिटिल स्पेस में है, सो व्हाट, तुम कहना क्या चाहते हो। तहन कहता है डैड फिर भी आपने मुझसे ये गुनाह करवाया, ये पता होने के बाद भी कि वो मासूम है, उसकी क्या गलती है, उसे एनिमी और रिवाइंड तक का नाम नहीं पता होगा, उसे तो ये वर्ड्स भी कहने नहीं आते होंगे। डैड मिस्टर जॉन चाहे लाख बुरा हो, आप उसके साथ रिवेंज ले सकते हो, पर इसके सन के साथ और वो भी इस हालत में, आपने बहुत गलत किया डैड, अगर यंगी शॉन्ग ने मुझे टाइम पर बता दिया होता तो मुझसे ये गलती ना होती। नामजन कहता है यंगी यंगी की तरह कभी बनने की कोशिश मत करना, हर किसी पर रहम खाकर वो खुद को डुबा देता है। तहन कहता है वो ठीक करता है, वो बिल्कुल ठीक है डैड, उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और अगर मुझे पता होता तो मैं भी वही करता जो यंगी शॉन्ग ने किया है। डैड एक बच्चे से बदला लेने के बारे में आपकी सोच भी कैसे जा सकती है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और ये फाइनल है, मैंने ये डिसीजन ले लिया है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसे संभालूंगा, यहाँ पर लाने वाला भी मैं था और यहाँ से ले जाने वाला भी मैं हूँगा। तब नामजन कहता है मैं भी देखता हूँ तुम उसे कैसे बचाते हो। नामजन डोर ओपन करने की कोशिश करता है, ओपन द डोर, आई सेड ओपन द डोर। तहन कीज कहाँ है। तहन कहता है मेरी पॉकेट में। नामजन कहता है कीज मुझे दो। तहन कहता है नहीं दूंगा, क्योंकि डर रहा था, क्योंकि अपने पैरों को हल्का लेता है और बेड के कॉर्नर में चला जाता है। हैंडसम तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुमने कहा था बैड अंकल से कुकी को बचा लोगे, पर तुम नहीं आ रहे हो ना। कुकी डर रहा था क्योंकि नामजन बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। कुकी कहता है तुम तुम कहाँ हो, तुम मुझे छोड़कर चले गए ना, तुमने कहा था तुम मुझे बचा लोगे। कुकी कुछ चक्कर आने लगते हैं क्योंकि पहले से ही रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था और अब फिर से वो डर रहा है, जबकि डॉक्टर ने भी कहा था कुकी के लिए बार बार रोना डरना ये उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ना तो मेंटली और ना ही फिजिकली। तहन कहता है डैड कम ऑन, यू कांट, आप नहीं कर सकते हो, आपको पता है ना
जिसके साथ मैं खड़ा हूँ उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। नमजन बहुत देर तक चीखने चिल्लाने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब तहम कहता है, मॉम डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। मैं कुकी को जल्दी यहाँ से निकाल दूँगा। वो यहाँ से चला जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से चले जाने के बाद भी जून उसका पीछा छोड़ेगा? तहम कहता है, मॉम मैं हूँ ना, मैंने कहा है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, डोंट वरी। तब जिन वहाँ से चला जाता है। तहम डोर ओपन करता है, पर तहम के तो होश ही उड़ गए जब उसने कुकी को बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ देखा। कुकी जब सेंसलेस हुआ तब वो बेड से गिर गया नीचे। तहम कुकी को आकर उठाता है। कुकी कुकी अपनी होश में आओ। कुकी आंखें खोलो। कुकी कुकी तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? कुकी को होश ही नहीं आ रहा था। तहम बार बार उसके मुंह के ऊपर पानी फेंक रहा था। तहम कहता है, कुकी कुकी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कुकी आंखें खोलो। कुकी उठो, मेरी तरफ देखो। तब कुकी थोड़ा हिलता है और वो खांसने लगता है। तहम उसे पानी देता है। कुकी पानी पीने के बाद कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? तहम कहता है, नहीं छोड़ूंगा, अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मैं बाहर गया था ना, मुझे काम था इसीलिए। तब तहम कहता है, काम नहीं था तो ब्राइड अंकल को मारने के लिए गए थे ना? ब्राइड अंकल चला गया है क्या? वो क्या कह रहा था, वो कुकी को मार देगा। तुम क्या मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे और वो मुझे मार देगा? तहम कुकी को गले लगा लेता है और कहता है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता है। कुकी कहता है, कुकी कब बिग बॉय बनेगा? तुम्हारी तरह कब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा? तहम कहता है, तुम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। कुकी देखो तो तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम ऐसे ही बेबी बने हो, तुम बेबी हो नहीं। तब कुकी तहम को खुद से दूर धक्का देता है। कुकी ने इतने नाजुक हाथों से हल्के से धक्का दिया, पर तहम कुकी को खुश करने के लिए एक्टिंग करने लगता है। वो जाकर बेड से नीचे पड़ता है। तब कुकी जोर जोर से हंसने लगता है। तहम कहता है, बिग बॉय तुमने मुझे बहुत जोर से मारा है, अब मुझे दर्द हो रहा है। तब कुकी कहता है, ओह दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या? कुकी ने बहुत जोर से मारा है। तहम कहता है, हाँ कुकी ने बहुत जोर से मारा है, अब मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। और तहम रोने की एक्टिंग करने लगता है। तब कुकी भी रोने लग जाता है। तहम कुकी के पास आता है और कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? कुकी कहता है, अगर बिग बॉय रोएगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा, मुझे प्यार कौन देगा? तहम कहता है, प्यार? कुकी कहता है, हाँ मम्मा ने कहा जो प्रोटेक्ट करता है वो कुकी को प्यार करता है। तुम तो मम्मा और डैड की तरह मुझे प्यार करते हो, मेरे हेल्पर्स की तरह तो नहीं करते हो। नैनीस मुझे मारती हैं, वो तो मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तहम कहता है, मारती हैं तुम्हें? कुकी कहता है, हाँ वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मैंने मम्मा को बताया। तहम कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी कुकी को मारा है मैं सबको मारूंगा। कुकी हंसते हुए कहता है, सच में तुम अब मेरे साथ रहोगे ना? अब कोई कुकी को नहीं मारेगा ना? तहम कहता है, नहीं कोई अब कुकी को नहीं मारेगा। कुकी अपनी मम्मा और डैड के पास जाना चाहता है। कुकी कहता है, पर तुम भी मेरे साथ चलोगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? तहम कहता है, ओके। टैंग अब यही बात सोच रहा था, अब वो कुकी को मनाएगा कैसे? मिस्टर जॉन का कॉल आता है। टैंग कहता है, मैं कल उसे लेकर आऊँगा। मिस्टर जॉन कहते हैं, थैंक यू टैंग, मैं और मिसेस जॉन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। टैंग कहता है, डोंट वरी, कल मॉर्निंग में मैं कुकी को आपके घर लेकर आऊँगा। टैंग फिर वर्क के लिए नहीं जाता, मैनेजर उसे कॉल कर रहा, टैंग मना कर देता है। आज तहम वर्क के लिए नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं करेगा। आज वो पूरा दिन कुकी के साथ ही रहने वाला है। हेल्पर खाना देने के लिए आती है। तहम अपने हाथों से कुकी को खिला रहा था। कुकी बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा सा खाना खा रहा था और तहम को बहुत टाइम लग जाता है यूँ कुकी को खाना खिलाने में। कुकी खाना खाने के बाद कहता है, कुकी को आइसक्रीम भी खाना है।
टैंग कहता है ओके, तो क्या हम लोग आइसक्रीम खाने चले? कुकी कहता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, डैड मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। टैंग कहता है बट अब मैं हूँ ना साथ। कुकी कहता है बट मैं नहीं जाऊंगा। कुकी जब बहुत डरने लगा तब टैंग ने उसे छोड़ दिया और कहा ठीक है, हम घर पे ही आइसक्रीम खा लेंगे। टैंग फिर कुकी के लिए आइसक्रीम मंगवा लेता है, दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। टैंग कुकी को मूवी वॉच करने के लिए कहता है तो कुकी कहता है वो कार्टून वॉच करेगा। टैंग फिर कुकी के साथ कार्टून वॉच करता है। टैंग को ऑब्वियसली बोर हो रहा था, इसीलिए टैंग सो जाता है। कुकी जब बहुत देर तक टैंग से बातें करता रहता है, टैंग जवाब नहीं देता तो कुकी पीछे मुड़कर देखता है। जब उसने टैंग के फेस की तरफ देखा तो टैंग सो चुका था। कुकी आगे बढ़कर टैंग के होठों पर प्यार कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है मेरा हैंडसम बॉय। कुकी फिर टैंग के सीने पर सर रखकर खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंग कुकी को रेडी करा रहा था। कुकी कहता है तुम मुझे नए कपड़े क्यों पहना रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम क्या मुझे घर छोड़ने जा रहे हो? टैंग कहता है हाँ बेबी, आज तो तुम्हें हैप्पी होना चाहिए क्योंकि तुम अपने मॉम डैड के पास जा रहे हो। तब कुकी कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। टैंग कहता है कुकी मैं साथ जा रहा हूँ ना। कुकी रोने लगता है। कुकी कहता है नहीं, तुम वापस आ जाओगे मुझे छोड़कर। टैंग कहता है नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। हाँ। तब टैंग कुकी को कार में बिठाता है और उसे उसके पेरेंट्स के घर पर छोड़ने के लिए निकल जाता है। कुकी जब घर पहुंचता है तब वो अपने पेरेंट्स को देखकर खुश तो बहुत था, बट वो टैंग को आकर गले लगा लेता है और कहता है हैंडसम चलो आओ, मैं तुम्हें रूम दिखाता हूँ जहाँ पे हम दोनों रहेंगे। टैंग कहता है बेबी मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, अभी मुझे काम है ना। तब मिस्टर जॉन भी कहते हैं कुकी टैंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसे इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगा। कुकी कहता है झूठ, झूठ, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, वो कुकी को छोड़कर चला जाएगा, वो फिर कभी नहीं लौट कर आएगा। कुकी जिससे प्यार करता है वो कुकी से दूर चला जाता है। मेरा टॉय था ना, वो भी कुकी से दूर चला गया, कुकी उससे बहुत प्यार करता था ना। तब टैंग कहता है कुकी ऐसी बातें मत करो, चलो चलो मैं तुम्हारे साथ रूम में चलता हूँ। टैंग कहता है आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, वो मैं कुकी को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं चला जाऊँगा अभी। मिस्टर जॉन कहते हैं टैंग तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो ऐसी बातें करके? तुम्हारा एहसान है, अगर कुकी आज जिंदा है और हमारे पास है तो ये तुम्हारी वजह से है। जितना हक तुम्हारा है कुकी पर उतना अब हमारा भी नहीं। कुकी अब तुम्हारे साथ अटैच हो गया है तो प्लीज़ उसे थोड़ा संभाल कर ही जाना। टैंग कहता है ओके। टैंग कुकी के साथ रूम में आ जाता है। कुकी कहता है देखो तो कुकी के पास बहुत सारे बनीज हैं, बट कुकी का लवली और फेवरेट बनी यहाँ पे नहीं है, वो कुकी को छोड़कर चला गया है। तुम भी ऐसे कुकी को छोड़कर चले जाओगे? कुकी फिर टैंग से थोड़ा दूर जाकर कहता है चले जाओ हैंडसम, चले जाओ, मैं बनी के बिना भी तो रह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे बिना भी रह लूँगा। कुकी थोड़ी देर रोएगा फिर कुकी ठीक हो जाएगा ना। हैंडसम तुम जाओ, बैड अंकल वरना कुकी को बहुत मारेगा, तो तुम कुकी को नहीं बचा पाओगे ना। कुकी जाकर बेड पर बैठ जाता है और टैंग की तरफ नहीं देखता, दूसरी तरफ अपना फेस टर्न करके रोने लगता है। रोने की वजह से, हिचकियाँ रहने की वजह से कुकी का पूरा जिस्म हिल रहा था। कुकी की आवाज़ भी कट रही थी। कुकी कहता है चले जाओ यहाँ से। तो कुकी देखता है कोई आवाज़ नहीं आ रही। कुकी पीछे मुड़कर देखता है तो टैंग नहीं था। कुकी बहुत ज़ोर से रोने लगता है और कहता है मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम कुकी को मना लोगे, तुम कुकी को छोड़कर चले गए ना। कुकी को पता था कुकी जिससे भी प्यार करता है कुकी उसे छोड़कर चला जाता है। कुकी तुमसे प्यार करता है हैंडसम बॉय। टैंग कुकी के कान में कहता है रियली। कुकी डर कर पीछे देखता है। टैंग को देखकर उसे गले लगाकर कहता है तुमने मुझे डरा दिया था,
तेहन कहता है कुकी ने अभी कुछ कहा था। कुकी हैंडसम बॉय से प्यार करता है क्या? कुकी कहता है हाँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम सिर्फ मेरे हो ना हैंडसम बॉय। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, बैड अंकल के पास नहीं जाओगे तुम। तेहन कहता है ओके, मैं नहीं जाऊँगा। तेहन कुकी के साथ ही रुकता है। कुकी सो जाता है तो तेहन रूम से बाहर आता है। मिस्टर जॉन कहते हैं सो गया कुकी? तेहन कहता है बट मैं डर इस चीज़ से रहा हूँ क्योंकि जब उठेगा वो मुझे अपने पास ना देखकर। मिस्टर जॉन कहते हैं तेहन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम किम नामजून के साथ हो। तेहन कहता है कुकी की मासूमियत ने मुझे चेंज कर दिया। अगर मुझे पता होता कुकी लिटिल स्पेस में है तो मैं कभी ऐसा काम ना करता। मैं आप दोनों से भी सॉरी कहना चाहता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस जॉन कहते हैं इट्स ओके। तेहन कहता है क्या कुकी बचपन से ही ऐसा है? मिसेस जॉन कहती हैं हाँ, कुकी ऐसा ही है। कुकी बहुत सेंसिटिव है। तेहन कहता है अब इस टाइम पे ये बात करना ठीक नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली मैं कुकी से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन कहते हैं व्हाट? तेहन तुम जानते हो ना क्योंकि तुम्हें कभी भी वाइट जैसी खुशी नहीं दे सकता है। तेहन कहता है सब जानता हूँ, बट फिर भी मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। आई लव हिम एंड ही लव मी टू। आपने देखा वो मेरे साथ खुश रहेगा और मैं उसका ख्याल रखूँगा अपनी जान से भी बढ़कर। मिस्टर जॉन कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लिटिल स्पेस में है, बट ये जानते हुए भी अगर तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हें कितना चाहता है ये तो हमने देख ही लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन होते हैं मिसेस जॉन की तरफ देखते हैं। मिसेस जॉन अपने आंसू साफ करके कहती है पता है मुझे हमेशा डर लगा रहता था। मैं सोचती थी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद कुकी का ख्याल कौन रखेगा, कौन संभालेगा उसे। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। कुकी बिल्कुल अकेला रह जाएगा, बट अब मैं सुकून से मर भी सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम हो उसके साथ, तुम उसका ख्याल रखोगे। तेहन थैंक यू। तेहन कहता है थैंक्स टू यू। थैंक यू। मैं बहुत जल्दी कुकी को अपना लूँगा और उसे अपने साथ ले जाऊँगा। तेहन फिर अपने वर्क के लिए चला जाता है। तेहन जल्दी जल्दी में काम कर रहा था और उसके फेस पर एक बड़ा सा स्माइल था। युंगी कहता है क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो और कुकी को घर पर छोड़कर आए हो तुम? तेहन कहता है हाँ, कुकी सो रहा है इसीलिए मैं जल्दी काम खत्म कर रहा हूँ। युंगी कहता है अच्छा, तो मेरे भाई को प्यार हो गया? तेहन कहता है हाँ, और बहुत बुरे तरीके से फंसा हूँ मैं कुकी के प्यार में। दोनों हंसने लगते हैं। तेहन काम खत्म करके कहता है युंगी योंग आप संभाल लोगे ना? युंगी कहता है तू जा, कुकी को संभाल, तेरा काम मैं देख लूँगा। तेहन युंगी को गले लगाता है और कहता है थैंक्स ब्रदर। मॉम को बता देना मैं कुकी से शादी करने वाला हूँ, वो रेडी रहे, कल मैं उन्हें लेने के लिए आऊँगा। तो युंगी कहता है नो वरीज, क्या हम लोग नहीं जाएंगे? तेहन कहता है कम ऑन ब्रो, और फैमिली को इनवाइट किया है, ऑब्वियसली सब जाएंगे। मैं कुकी को अकेले तो नहीं लेकर आ सकता हूँ। मेरा कुकी, मेरा एंजल, वो अकेले नहीं आएगा, उसे हम सब लेकर आएंगे। तब युंगी खुश हो जाता है और कहता है थैंक्स ब्रो हमें इतनी रिस्पेक्ट करने के लिए। मैं सबको ये गुड न्यूज़ दे दूँगा, तू जा। तेहन बहुत ही पास कार ड्राइव कर रहा था। तेहन डोरबेल बजाता है। मिसेस जॉन जो पहले से ही लिविंग रूम में बैठी वेट कर रही थी। मिसेस जॉन डोर ओपन करती हैं। तेहन सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था और हाँफते हुए कहता है कुकी तो नहीं उठा? मिसेस जॉन कहती है नहीं, थैंक गॉड कुकी सो रहा है, मैं यहाँ पे बैठी तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम टाइम पे आ गए हो। तेहन तेहन अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है थैंक गॉड मैं डर गया था, अगर कुकी उठ जाता तो। तेहन जल्दी से स्टेयर से भागता है। तब वो सामने से देखता है तो मिस्टर जॉन आ रहे थे।
मिस्टर जॉन कहते हैं, मैंने देखा है कुकी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था पर अभी तक जगा नहीं, तो जल्दी चले जाओ। टैंग कहता है ओके। टैंग जल्दी से रूम में जाता है, अपने शूज़ निकालता है और बेड पे चला जाता है। कुकी तभी अपनी आंखें खोलता है और टैंग को अपने पास देखकर कुकी स्माइल करता है और टैंग की फोटो पर प्यार करने के बाद कहता है, हैंडसम तुम मेरे पास हो, मुझे पता था तुम कुकी को छोड़कर नहीं जाओगे। टैंग कहता है, बेबी तुम उठ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी है कुकी। कुकी, हैंडसम को खाना खाना है। कुकी कहता है, ओह चलो चलो मैं मम्मा को कहता हूँ, मम्मा तुम्हें खाना देंगी। टैंग बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कुकी करता है, इसीलिए कुकी टैंग को भी बेबी समझकर उसे प्यार करने लगता है। टैंग कहता है, बेबी नीचे पाँव नहीं रखोगे तुम, मैं हूँ ना यहाँ पे। टैंग फिर कुकी को अपने आर्म्स में उठाकर लेकर आता है। कुकी कहता है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? टैंग कहता है, हाँ बेबी। कुकी फिर टैंग को खाना खिलाने लगता है। टैंग कहता है, कुकी अब तुम्हारा पाँव कैसा है? कुकी कहता है, ठीक है। टैंग कहता है, कुकी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कुकी खुश हो जाता है और कहता है, सच में? तब मिसेस जॉन कहती हैं, बट फिर मॉम डैड से दूर रहोगे तुम। कुकी कहता है, मैं आपको मिलने के लिए आ जाऊँगा मॉम, हैंडसम मुझे लेकर आएगा, है ना? तब टैंग कहता है, हाँ बेबी। मिस्टर और मिसेस जॉन कहते हैं, वाह कुकी तुम टैंग से इतना प्यार करने लगे हो कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाओगे। कुकी कहता है, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, बट वो यहाँ पे नहीं रह सकता है ना, इसीलिए मैं उसके साथ जाऊँगा। टैंग कहता है, कल हम शादी कर रहे हैं। कुकी क्लैपिंग करने लगता है और कहता है, रियली कुकी की शादी हो रही है। नेक्स्ट डे टैंग कुकी को खुद अपने हाथों से तैयार करता है। टैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है जब वो कुकी को कपड़े पहना रहा था। टैंग कहता है, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन तो कभी भी नहीं हुई, सच में इतनी परेशानी पहले मुझे कभी नहीं हुई थी। कुकी को तैयार कर रहा हूँ अपने हाथों से, उतारूंगा भी अपने हाथों से, बट अभी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। टैंग और कुकी की शादी खत्म होने के बाद टैंग कुकी को घर पर लेकर आता है। नामजुन जो लिविंग रूम में वॉक कर रहा था, जिन कहता है, टैंग तुम प्लीज़ थोड़ा सा संभाल लेना। टैंग कहता है, डोंट वरी मॉम, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, वो मेरे डैड हैं, ऑब्वियसली मुझे इस बात का ख्याल है। नामजुन कहता है, आ गए तुम लोग, और उसे ले आए जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। टैंग कहता है, डैड। नामजुन कहता है, यहाँ आओ। टैंग आगे जाता है। टैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे लगा नामजुन उसे थप्पड़ मारने वाला है, बट नामजुन आकर टैंग को गले लगा लेता है और कहता है, कितनी पुरानी हमारी दुश्मनी थी ना, मेरा बीफ था मिस्टर जॉन के साथ, पर तुमने सब खत्म करा दिया। अगर तुम ऐसा ना करते तो पता नहीं मैं और कितना आगे जाता। थैंक यू टैंग। समटाइम हमारे बच्चे भी हमें वो काम सिखा देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू मुझे इतने बड़े गुनाह से बचाने के लिए। मैं तुम्हें और कुकी को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम दोनों के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम सॉरी। तब टैंग कहता है, रियली डैड? जिन कहता है, जून। नामजुन कहता है, सब लोग हैप्पी थे। टैंग कुकी को रूम में लेकर आता है। कुकी कहता है, रूम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। टैंग कहता है, क्योंकि पहले तुम नहीं थे यहाँ पे, ये सब तुम्हारे लिए किया है यूंगी योंग और जिमिन ने। कुकी कहता है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तब टैंग कहता है, बेबी तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। कुकी कहता है, थैंक यू हैंडसम। टैंग कहता है, अब तुम मेरी वाइफी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वाइफी को अभी को कैसे थैंक यू बोलना चाहिए। कुकी कहता है, कैसे? टैंग कहता है, यहाँ प्यार करके। और टैंग अपने होठों पे अपनी उंगली को रखता है। कुकी जाकर वहाँ पे प्यार कर लेता है। टैंग कहता है, वाकई मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी तुम्हें मेरे साथ बेड पर। तब कुकी कहता है, गेम खेलना होगा। टैंग कहता है, हाँ
तब कुकी कहता है तो तुमने कपड़े क्यों पहन के रखे हैं? गेम तो हमें कपड़े निकाल के खेलना होगा ना। तेहन कहता है और तुम्हें ये सब कैसे पता? कुकी कहता है मुझे जिमिनी होंग ने बताया था। अब कुकी को तेहन के साथ गेम खेलना होगा। मुझे अपने हबी के साथ गेम खेलूंगा तो ये हबी मेरे से और भी ज़्यादा प्यार करेगा। तेहन कहता है व्हाट? जिमिन, इसका मतलब तुमने मेरा काम आसान कर दिया। थैंक्स ब्रो। कुकी फिर अपने कपड़े निकाल देता है और कहता है अभी अब गेम खेले? तेहन कहता है या बेबी। कुकी जब देखता है तेहन उसके ऊपर आ चुका है। कुकी थोड़ा डर कर कहता है ऐसे भी खेलना है? तेहन कहता है ऐसे ही तो खेलना है। तेहन जब छोटे तेल को अंदर डालने की कोशिश करने लगता है कि कुकी रिलैक्स नहीं हो रहा था, एक जगह पे टिक नहीं रहा था, इसीलिए तेहन को प्रॉब्लम हो रही थी कुकी के अंदर डालने में। तेहन कहता है बेबी क्या हो रहा है तुम्हें? तुम अच्छे से नहीं खेल रही हो ना, तो अभी कैसे खुश होगा? कुकी कहता है बट कुकी को बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी। कुकी कैसे करेगा? कुकी को डर लग रहा है। तेहन जब छोटे तेल को पूरा डाल देता है तब कुकी रोना शुरू कर देता है निकालो, बाहर निकालो हबी जी प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, इसे बाहर निकाल दो। तेहन कहता है बेबी थोड़ी देर दर्द होगा फिर ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। बट कुकी जिद करने लगता है बाहर निकालो, बाहर निकालो, दर्द हो रहा है कुकी को। तेहन कहता है बस थोड़ी देर और। तेहन देख रहा था कुकी कितने ज़ोर से रो रहा है, पर तेहन क्या करता? तेहन इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था। अब वो खुद को संभाले या कुकी को। बहुत देर तक कुकी ऐसे ही रोता रहा। जब कुकी को अच्छा लगने लगा तब कुकी भी तेहन का साथ देने लगा, पर तेहन को प्रॉब्लम तो कुकी को संभालने में बहुत हो रही थी। कुकी फिर से रोने लग गया तो तेहन ने उसे छोड़ दिया। तेहन कहता है आज के लिए इतना ही ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। कुकी कहता है मैं फिर कभी नहीं करूँगा, दर्द होता है, मुझे तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलना। तेहन कहता है तो फिर तुम बेबी को कैसे लेकर आओगे? कुकी कहता है कुकी को बेबी नहीं चाहिए, कुकी ओनली बेबी है अपने हबी का। तेहन कहता है फॉर श्योर बेबी, तुम ही मेरे बेबी हो, आई लव यू। और इसी के साथ स्टोरी का यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगे तो जाने से पहले लाइक कर देना है, और मेरे यहाँ के मेंबर्स को अभी तक नहीं पता कि मैं तेलुगु फैन फिक्शन पे भी टॉप 3 शेयर कर रही हूँ, और वो भी 40 मिनट की लॉन्ग स्टोरी है, तो वो वेस्ट हो रही है। प्लीज़ यार जाके वहाँ की स्टोरीज़ को भी वॉच करो। बहुत सारे मेंबर्स को पता है और बहुत सारे मेंबर्स को नहीं पता, इसीलिए इस चैनल के होम पेज पे वहाँ की स्टोरी मेंशन है, आप जाके वॉच कर सकते हो। आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे भी मैं शेयर कर देती हूँ, बट ज़्यादा मेंबर वहाँ पे भी शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए आपको पता ही नहीं है कि मैं तेलुगु फैन फिक्शन पे भी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इस चैनल के होम पेज पे जाओ, वहाँ पे तेलुगु फैन फिक्शन और तेलुगु फैन फिक्शन राइटर इकरा के नाम से मैंने दूसरे चैनल का नाम लिखा है अपने नाम से, क्योंकि वहाँ पे मैं राइट करने के बारे में सोच रही हूँ कि मैं स्टोरीज़ को रिटर्न में करूँगी वहाँ पे शेयर, और वो आपको चैनल कैसे मिलेंगे? वो ऐसे ही मिलेंगे कि आप इस चैनल के होम पेज पे जाओगे। तो नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। और बहुत सारे मेंबर्स की बर्थडे स्टोरीज मुझसे मिस हो गई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। तब मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो वो स्टोरीज मुझसे मिस हो गई हैं। आप प्लीज़ 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 मुझे फिर से मेंशन कर दो। आई एम रियली सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। मैं लेट हूँ और हैप्पी बर्थडे अगेन। और आपको पता है बर्थडे की स्टोरीज को शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं। जब भी आप 1 मंथ पहले भी मुझे बता दो तो मैं जल्दी से शेयर कर देती हूँ कि कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। तो ये सैड पार्ट है आज की स्टोरी का। सो अब क्या हो सकता है, अब मैं लेट हो चुकी हूँ, तो प्लीज़ फिर से मेंशन कर दो आप। एक मेंबर है जो मुझे कह रही है स्टोरी का, लेकिन वो कह रही है कि मैंने इस वाली स्टोरी पे कमेंट किया था, आप जाके वहाँ से देखो, फ्रेंड्स बिकम एनिमी। तो मैंने वहाँ पे जाके डियर पूरे कमेंट्स चेक किए हैं, आपका कमेंट वहाँ पे नहीं है।
या तो मैंने उसका रिप्लाई किया हुआ था तो इसीलिए वहाँ पे नहीं है, बट मैंने सारे कमेंट्स जाके चेक किए हैं तो मुझे आपका कमेंट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप फिर से अगर मेंशन कर दो स्टोरी को तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा उसे शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। यू नो गाइस, आई लव यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।